आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो चेंजेस जो हम लोग ने बनाए अपने एंक्लोजर में, जहाँ पे हम लोग टॉर्टोइजेस रखते हैं, वहाँ पे जो चेंजेस है वो हम बताने वाले हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो लास्ट टाइम हमारे जो पूरा सेटअप था वो पूरा मेस में था। तो मेस से हम लोग ने निकल के यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस रखी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनक्लोजर्स थे हम लोग ने लाइन में रख दिया है, जो कि ये है अपना रेड फुट का एनक्लोजर। यहाँ पे ऊपर जो साइड में रखा हुआ है, सेकेंड साइड में हम लोग ने रखा है हमारे सुलकाटा का एनक्लोजर। और थर्ड लेवल में जो कि था यहाँ पे मिट्टी थी, जो कि हम लोग ने रेड फुट्स पहले रखा हुआ था, बट हम लोग ने अभी निकाल के उनको वहाँ पे शिफ्ट किया है बिकॉज वो लोग को थोड़ा मॉइस्चर चाहिए क्लाइमेट में। तो मॉइस्चर की वजह से हमको ऐसा रखना पड़ता है उनको, जैसे कि स्प्रे करते हुए। तो ये जो है वुड है नीचे जो कि ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ स्प्रे करने की वजह से, तो मॉइस्चर बहुत जम जाता है। इसकी वजह से हम लोग ने उनको वहाँ पे शिफ्ट किया है, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं एट अ हाइट। प्लस उनके जो एंक्लोजर है वहाँ पे इट इज़ मेड अप ऑफ पाइन वुड, तो कि टेंशन नहीं रहता ज़्यादा करके बिकॉज इट इज़ ऑल नेचुरल, तो वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। सो द सेकेंड थिंग दैट हम लोग ने लेके आया कि ये रैक्स जो हम लोग ने लिटरली ऑर्डर किया है फ्रॉम अमेजोन, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे ऑर्डर किया है यहाँ पे और इस कोने में। तो कि ये क्या होता है कि हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि बल्ब्स फर्स्ट सेक्शन में और सेकंड सेक्शन में सिर्फ बल्ब्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस की चीज़ें जैसे कि फूड और बाकी की चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेज रखे हुए हैं, और नीचे वायरिंग और बाकी की जो मिसलिनियस चीज़ें रखे हुए हैं यहाँ पे डंप किए हुए हैं। और यहाँ पे अभी भी है थोड़ा बहुत सामान जो कि हम लोग को साफ़ करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे पूरा बैग में रखा हुआ था। ये जो स्पैगनम मॉस है हम लोग ने यहाँ पे सेपरेट करके रखा हुआ है, क्योंकि ये जो है अनक्लीन्ड है, इसको क्लीन करना है और फिर यूज़ करना है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने वहाँ पे छोड़ दिया है उसको। और यहाँ पे जो है सेकेंड रैक है, जहाँ पे हम लोग ने क्लीनिंग यूटिलिटीज़ जो कि टब्स रहते हैं और ब्रशेज रहते हैं, जो कि हम लोग टोटोइज को साफ़ करने यूज़ करते हैं, प्लस बाकी की चीज़ें जैसे कि अपना ये कोको चिप्स, ये यहाँ पे टेरिकोटा की चीज़ें हैं, और यहाँ पे वेजेस है जो कि हम लोग ने जो भी बाकी का डंप करना हो इस कोने में डंप किया हुआ है। यहाँ पे जो ये रैक है, यहाँ पे हम लोग और दो कंटेनर्स लेके आने वाले हैं और दो टोटोइजेस आने वाले हैं, अभी ऑन द वे है। तो हम लोग सरप्राइज देंगे कि कौन से टोटोइजेस आने वाले हैं। प्लस यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स थी जो हाउस की, वो जो हम लोग ने छोटा सा एंक्लोजर्स के लिए यूज़ किया था, यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है बस। और यहाँ पे जो है हम लोग के पास एक टैंक था जिसमें हम लोग ने वाटर टर्टल्स का बंदोबस्त करने की कोशिश की थी, बट वाटर टर्टल्स थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, जो कि नॉट माई कप ऑफ टी। तो हम लोग ने क्या किया है कि इसमें मिट्टी डाला हुआ है और 3 टाइप की सीड्स डाले हुए हैं। आप जैसे देख सकते हैं, ये जो ग्रास सीड्स, मैं पहले बात करूंगा ग्रास सीड्स के बारे में। तो ग्रास सीड्स लिटरली यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया हुआ है, जो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है डिफरेंट, वहाँ पे ग्रास सीड्स डाला हुआ है। तो ग्रास सीड्स जो हम लोग सुलकाटास के लिए हैं और मेनली, और यहाँ पे जो है ये जो छोटी बॉटल में आपको दिखाई देता है वो हम लोग ने इस साइड प्लांट किया है, ये पूरा एरिया इस साइड में प्लांट किया है। दीज आर कोवर प्लांट्स। कोवर प्लांट्स एक्चुअली रेड फुट्स के लिए है, बच्चों के लिए यूज़ करते हैं लोग रेड फुट्स के लिए। कोवर प्लांट्स आर वेरी गुड फॉर देम, तो हम लोग ने उसके लिए भी तैयारी किया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग के पास और एक ऑप्शन था, जो कि ये है अपना रोमन लेट्यूस का। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग रोमन लेट्यूस खुद पेरें और बाद में यहाँ पे खिलाएं, बिकॉज ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगेगी, हम लोग को सिर्फ लाइट का यूसेज रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस हम लोग को ध्यान रखने मिलेगा कि कितना चाहिए हम लोग यूज खिला सकते हैं, हम लोग का अपना खुद का ग्रोन क्या फीड, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग को वो ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये स्टेप लिया है, जहाँ पे हम लोग खुद अपना प्लांट्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मेनली तो मेरा मेन रीज़न ये था कि केल एक चीज़ ऐसी है जो कि हम लोग ने ट्राई किया था खिलाने के लिए, वो लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली गोवा में, जहाँ पे मॉइस्चर का अमाउंट जो रहता है हवा में बहुत ज़्यादा रहता है। तो केल जो है ख़राब हो जाता है, हम लोग यहाँ पे फ्रीज़र में भी रखे तो ख़राब हो जाता है। तो इस रीज़न की वजह से हम लोग ने सीड्स लेके आए हैं, और मेनली हम लोग ये साइड में या तो इस कोने में या तो उस कोने में केल थोड़ा सा ग्रो करेंगे। देखते हैं कि कैसे ग्रो करता है अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे जो सीड्स हम लोग ने प्लांट किया है वो जर्मिनेशन के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मैक्स टू मैक्स की जर्मिनेट जल्दी हो, बट ये जो प्रोसीजर है जर्मिनेट होना और ये सब होना बहुत स्लो प्रोसीजर है, तो हम लोग वही स्पीड में जाएंगे। मेनली ये ट्यूबलाइट हम लोग ने अभी के लिए तो इस
फ्रेम पे और इस कुर्सी पे रखा हुआ है। हम लोग खुद उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से एक लकड़ी का क्या बोलते हैं रूफ जैसे बनाएंगे, सो दैट आराम से वो लाइट गिरे भी प्लस वो सेटअप ऐसा अच्छा दिखे। मेनली बिकॉज यहाँ पे जो ट्रीज आने वाले हैं, ये पूरा सेटअप जो हमारा एंक्लोजर है तो उसको लाइमलाइट में लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपको मैं वापस दिखा देता हूँ, ये जो एंक्लोजर है पूरा मेस में था, हम लोग ने फिर भी इसको रीडेकोरेट किया है, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखना है, स्पेशली रेडफुट्स जब आते हैं तो मेरे दिमाग में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके रहने की जगह एलिवेट करना है। जैसे कि ये ट्यूब, अभी के लिए तो हम लोग दोनों को एक ही ट्यूब पे रखते हैं बिकॉज यहाँ पे जगह का थोड़ा इशू रहता है, प्लस ये लोग ज़्यादा करके तो बाहर आते नहीं है बिकॉज रेडफुट्स आपको जैसे मालूम है ज़्यादा करके अपनी 95% अपना जो यंग एज का टाइम रहता है वो अपने कोने में ही खुश रहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ट्राई करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट एनवायरनमेंट दें, स्पेशली फॉर सुलकाटास। तो ये जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट बनाया जो कि लेवलिंग का है, ये किसी और का आइडिया था, हम लोग ने यूज़ किया है, बट जहाँ तक हम लोग को बहुत पसंद आया था कॉन्सेप्ट ऑफ लेवलिंग। मतलब ये जो लेवल होता है हम लोग आसानी से ध्यान भी रख सकते हैं, प्लस इन अ लाइन यहाँ पे अगर टॉर्टोइजेस रखेंगे तो जो छोटे टॉर्टोइजेस हैं हम लोग साइड में रैक्स बना के रखेंगे। सो हम लोग ने ऑलरेडी और एक रैक ऑर्डर किया है और यहाँ पे कंपार्टमेंट्स जो है यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सनमाइका से जो हम लोग का अपना लकड़ी का और एक बॉक्स दो ऑलरेडी बनाने के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग रुके हैं कि कभी बॉक्सेस हाथ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे और एक हम लोग का ये जो सेटअप है, ये हम लोग ने अभी तक कुछ सोचा नहीं इसके बारे में। ये जब तैयार किया था सेटअप तो हम लोग ने रेडफुट के लिए किया था, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि वापस यहाँ पे ही कोकोपीट और कोको हस्क डाल के यहाँ पे वापस से हम लोग सुलकाटस के लिए तैयार करेंगे। और ये दोनों सुलकाटस को अलग करेंगे बिकॉज ये लोग स्लोली स्लोली तो बड़े होने वाले हैं, तो हम लोग पहले ही तैयारी कर रहे हैं कि इनको बड़े होने के पहले ही शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इस वजह से क्योंकि हम लोग को चाहिए कि यहाँ पे जगह बहुत सारा मिले, इन्हें ऑल द टाइम मिले जगह और आराम से रहने के लिए भी कोई तकलीफ ना हो। इस वजह से हम लोग ने ये सेटअप बनाया ताकि मैक्सिमम यूसेज हो जगह का। तो हम लोग सेम सेटअप जो कि है यहाँ पे वो यहाँ पे बनाने वाले हैं। प्लस हम लोग ने टेरिकोटा का जो ये हम लोग ने कवर एंक्लोजर के लिए जो हाइडिंग स्पेस बनाया था, प्लस हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा बहुत डाल दिया है सो दैट उसकी अलग अलग टेरेन में आ सके हो। प्लस ये टेराकोटा की जो चिप्स हैं वो बहुत ठंडे रहते हैं, तो ठंडे अगर उसको अपने बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करना हो तो ये यहाँ पे आ सकता है और अपने आप को ठंडा करके जा सकता है यहाँ से। तो ये जो जगह है पूरा कोल्ड सेक्शन रखा हुआ है, ये जो सेक्शन है पूरा हॉट रखा हुआ है। एज द सेम गोज टू यहाँ पे भी, जहाँ पे हम लोग ने रेडफुट्स के लिए भी ऐसा ही किया हुआ है, जहाँ पे एक कोने में बहुत ठंडी है और एक कोने में बहुत गर्मी है। तो ये साइड गर्मी है और ये साइड बहुत ठंडी है। तो ये टाइम जो रहता है हम लोग को मेनली बहुत स्ट्रेसफुल रहता है फॉर द टॉर्टोइजेस फॉर अ चेंज इन अ सेंस। जब बॉडी टाइम टेम्परेचर रेगुलेट करना हो तो ही नीड्स टू चेंज अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सुलकाटास आर मच ईजियर, ये लोग को गर्मी बहुत पसंद है, सो दे गो विद द हीट और इट मेक्स इट मच ईजियर टू हैंडल सुलकाटास मोर देन रेडफुट्स। So thank you so much for watching our channel. Please do like, share, subscribe and do comment for all the things that you have or all the questions that come on your mind. Thank you so much for watching our channel.